बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपनी यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 2024 के इमिग्रेशन लॉज को रिप्रेजेंट करेंगे कि 2024 में इमिग्रेशन लॉज कौन से कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, और ये भी जानेंगे कि इमिग्रेशन लॉज के थ्रू हम कनाडा की किस एग्जीबिशन, किस इवेंट या किस फन फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, तो आप गूगल पर जाकर वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर्स को सर्च करें। मतलब ये कि कनाडा में इवेंट कब, किस वक्त, किस डेट को मुनक्कद हो रहे हैं और इसमें शमूलियत के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स दरकार होती हैं और इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको वेबसाइट पर मिल जाते हैं। मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपने अपनी आईडी बनाकर गूगल पर अकाउंट को लॉगिन कर देना है। तब पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, स्किल्ड इंफॉर्मेशन, ओनरशिप इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, हर किस्म की इंफॉर्मेशन को पुटअप करके अपनी रिक्वायरमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कर देनी है और आपने अपना पर्सनल ईमेल भी साथ लिख देना है। इसके साथ अपनी लैंग्वेज को भी आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस ज़बान में बात करते हैं। इसके बाद आपने ये बताना है कि आपको वर्चुअल इमिग्रेशन का पता कैसे चला। तो तब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी स्पेसिफिक सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम लिखना है। तो तब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है। आपकी रिक्वायरमेंट और इवेंट इंफॉर्मेशन की तमाम डिटेल्स आपको ईमेल पर मिल जाएंगी। अगर आप इस इवेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं जो कनाडा में मुनक्कद हो रहा है, तो तब आपको कंफर्म ईमेल मौसूल होगी। वर्चुअल इमिग्रेशन कंफर्म होने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी सीवी या रेज्यूमे भी आप साथ ही सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपने अकाउंट में एक्स्ट्रा फंड, कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म फ्लाइट टिकट आपने रेडी करके साथ अटैच करना है। इसके बाद आप कनाडा सफ़र के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एग्जीबिशन, फन फेयर और इवेंट पर जिस पर आप जा रहे हैं आपके पास मुकम्मल उसका ट्रैवल प्लान मौजूद होना चाहिए और आपके पास 48 घंटे पहले की बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद होनी चाहिए जिसमें आपका एक्स्ट्रा लिविंग एक्सपेंसेस फंड मौजूद हो, जो कि आपने एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। तो तब आपको कनाडा जाने के लिए किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरकार नहीं होगा। तो इस तरह आप कनाडा की किसी भी एग्जीबिशन में शमूलियत के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये विजिट वीज़ा ही कहलाएगा। तो फ्रेंड, आज हमने वर्चुअल इमिग्रेशन के बारे में तफसीली बात की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और ख़ासकर उन अफराद के साथ ज़रूर शेयर करें जो कनाडा वर्चुअल इमिग्रेशन के ज़रिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने किसी भी किस्म के कनाडा वीज़ा प्रोसेस के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने हो तो आप मुझे दर्जैल व्हाट्सएप नंबर पर बज़रिया कॉल, बज़रिया SMS, बज़रिया वॉइस रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।